अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल है आप सबके। उम्मीद है, दुआ है कि आप सब हम सब दुनिया में जहाँ कहीं रहें सुकून और इत्मीनान से रहें। आमीन। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, खैर आफियत से हूँ। आज निकले हुए हम लोग तो कुछ केक की तलाश में और जो है अच्छे केक ढूंढे जा रहे हैं। तो ये शॉप जो है आनी एंड दानी है, यहाँ पर हम लोग आए हैं और ये रिसेंटली मेरी फ्रेंड ने मुझे रेकमेंड की है। और जो है ये रियाद में तो काफ़ी पॉपुलर है। यहाँ आई थिंक खबर में इतनी ज़्यादा इसकी आउटलेट्स नहीं थी या अभी खुली हैं, इसका मुझे आइडिया नहीं। और जो है तो हम लोग बस यहाँ पर आए हैं और अंदर जा रहे हैं। उसने रेकमेंड किया था कि यहाँ ज़रूर जाना अगर तुम केक की तलाश में हो अच्छे, तो यहाँ बहुत अच्छे केक्स मिलते हैं। तो बस हम लोग पहुँच चुके हैं और आज काफ़ी सर्दी थी, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी। इस वक्त हम लोग निकले थे मगरिब के बाद और जो है हम लोग जाएंगे अंदर। अंदर इतनी छोटी सी कोई बहुत बड़ी शॉप नहीं थी, लेकिन इतनी खूबसूरत से सजाए हुए थे, इतने केक, ये सारे बहुत खूबसूरत लग रहे थे। हम लोग एक्चुअल आए थे कि हम कुछ जो इनके सैम्पल्स होते हैं वो टेस्ट करें, लेकिन इनके पास सैम्पल्स या स्मॉल केक जिनको या पेस्ट्री कहते हैं वो था नहीं। नॉर्मली यहाँ पे जितने बड़े केक्स होते हैं उनके साथ साथ उसी साइज़ के स्मॉल केक्स भी होते हैं, पर इनके पास वो फैसिलिटी नहीं थी। ये देख कितनी खूबसूरत मकरून्स हैं, पाए में केक थे ये, और डिफरेंट मतलब एक पिज़्ज़ा टाइप बनाया हुआ था उन्होंने केक का। हम लोगों ने केक की डिटेल्स वगैरह ली और उनकी प्राइसेस मालूम की। प्राइसेस काफ़ी रीज़नेबल थी, खूबसूरत तरीन चॉकलेट्स थी। और यहाँ हमने कहवा पिया और उन्होंने हमें चॉकलेट टेस्ट कराई जो वो यूज़ करते हैं, तो उसका टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त था। बहरहाल हम लोग निकले वहाँ से क्योंकि हमारा मकसद पूरा नहीं हुआ था, क्योंकि इतना बड़ा आप 100-150 रियाल का केक लेके तो नहीं टेस्ट करेंगे ना, चेक करेंगे कि ये कैसा टेस्ट है, इसका टेस्ट नहीं कर सकते। तो बस वहाँ से निकले हम लोग और एक और जो है ये फ्रेंच बेकरी है, आई थिंक पेस्ट्री शॉप बोलें इसको आप। यहाँ तो हम पहले भी आ चुके हैं और यहाँ के 2-3 फ्लेवर्स ट्राई किए हुए हैं। जो ये आपको मकरून टाइप का एक बड़ा सा केक नज़र आ रहा है, इसके स्मॉल केक्स भी हैं। अगर आप इधर देखें तो ये मेरा शॉप का फेवरेट केक है। जो मैक्रून्स जो होते हैं उसके साथ होता है, उसमें ब्राउनी होती है, यानी इसका नाम आई थिंक है सॉल्टेड ब्राउनी सॉल्टेड आलमंड ब्राउनी केक है आई थिंक। काफ़ी लंबा सा नाम है, जी हाँ, लेकिन इसका टेस्ट जो है ना बहुत ही आला टेस्ट होता है। और इसकी 2-3 और भी पेस्ट्रीज या स्मॉल केक्स कहें आप, वो ट्राई किए हैं मैंने, पर उनका वो टेस्ट नहीं है जो इनका होता है। फाइनली हमने एक जब आए गए हैं आप इतनी खूबसूरत शॉप में आए और खाएं ना, तो थोड़े से इनकी एक्सपेंसिव हैं स्मॉल केक्स, लेकिन जो है वर्थ इट है, यानी मज़ा आ जाता है खा के। जो है हमने ये सॉल्टेड आलमंड ब्राउनी जो है वो और फेरो रोशर का एक केक मंगाया और साथ ही हमने मेन्यू भी मंगाया, क्योंकि हम खाना खा के नहीं निकले थे कि हम खाना भी खाए लें, मतलब कुछ बर्गर या कुछ भी साथ में कॉफ़ी कुछ भी। लेकिन ये इतना हेवी हो गया था। मेरा तो ऑल टाइम फेवरेट ये वाला जो ब्राउन है बीच में जिसके ब्राउनी और क्रीम है, ये मेरा ऑल टाइम फेवरेट है, यानी ये इतना मज़ेदार है। अगर आप लोग खबर में रहते हैं और नए नए मीठे खाने के शौकीन हैं तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और फेरो रोशर भी अच्छा था, इसका फ्लेवर थोड़ा सा चीज़ केक जैसा आ रहा था अंदर से, लेकिन जो है बहुत मज़ेदार था। और जो है हेवी बहुत था ये फेरो रोशर वाला, लेकिन जो सॉल्टेड आलमंड ब्राउनी वाला था वो बहुत ही मज़ेदार थी। और ये थे मेन्यू। बहरहाल उसके बाद हम लोग पहुंच चुके हैं घर। उस वक्त ऑलमोस्ट 7, साढ़े 7, 8 बज चुके थे और अगले दिन बच्चों का स्कूल था। और मैं जो हूँ क्या करूँ, जल्दी जल्दी आई, मेरे पास दोपहर के राइस बचे हुए थे। उसमें मैंने सोचा कि इसको थोड़े से फ्राई कर लिया जाए, फ्राई टाइप राइस बना लिए जाए। तो मैं इसके लिए एग फ्राई कर रही हूँ, क्योंकि मुझे बच्चों को जल्दी जल्दी खाना खिलाना था, उनको सुलाना था। यहाँ पे मैंने एग फ्राई किया और उसके साथ ही जो मेरे पास राइस रखे हुए थे या उबले हुए चावल थे वो मैंने इसके अंदर मिक्स करने के सोचे थे। और इत्तेफाक की बात है, जब मैं फ्रिज में गई तो मुझे चने भी नजर, छोले नज़र आ गए, तो मैंने ये भी डाल दिया, उसमें सॉल्ट डाला, काली मिर्च डाली और इसको फ्राई कर लिया मैंने, ताकि बच्चे जो हैं वो शौक़ से खा लेते हैं चावलों की चीज़ें। और छोले भी पसंद है बच्चों को, तो
अच्छा रहेगा, क्योंकि उस वक्त इतना ज़्यादा टाइम नहीं था कि मैं कुछ और चीज़ें भी साथ साथ बनाऊँ या कुछ और करूँ। और खाने में मैं यही सोची गई थी कि मैं आके फ़िश फ्राई करूँगी। और जो है ये सैल्मन फ़िश है, इसमें जो है मैं ज़्यादा मसाले नहीं लगाती। बहुत सारे लोग इसको पाकिस्तानी मसाले जिस तरीके से होते हैं लाहौरी फ़िश टाइप के, वो भी लगा के बनाते हैं, लेकिन मैं इसको बहुत सिंपल बनाती हूँ। उसमें विनेगर होता है, सॉल्ट तो मैं नॉर्मली बहुत ही कम डालती हूँ, क्योंकि ऑलरेडी विनेगर और जो मैं इसके अंदर गार्लिक पाउडर डालती हूँ, लहसुन का पाउडर, उसकी वजह से वैसे ही बहुत हो जाता है। और काली मिर्च डाली है, उसके अलावा जो है लाल मिर्च का पाउडर डालूँगी। तो इसका फ्लेवर जो है सैल्मन का, जिनको पसंद है और जो लोग खाते हैं उनको पता है कि इसका अपना एक फ़्लेवर होता है, और मुझे उसका ख़ुद का जो फ्लेवर है मुझे बहुत पसंद है। तो मैं नहीं चाहती कि कोई भी ऐसा मसाला लगाऊं कि इसका फ्लेवर ख़राब हो जाए। तो बस इसको मैंने मसाला लगाया, उसी टाइम मैरिनेट करके भी नहीं रखती हूँ मैं तो सैल्मन को, उसी टाइम मैंने मसाला लगाया और साथ ही डालूँगी मैं इसको फ्रायर के अंदर, और इसको सेट कर दूँगी मैं कोई 10 मिनट के लिए। 10 मिनट बाद खोलूँगी, अलट पलट करूँगी, यानी पलटाऊँगी, और जो है फिर 5 मिनट के लिए रख दूँगी। क्रिस्पी सैल्मन जो है हो जाएगी फिर तैयार। और साथ ही साथ जो है वक्त कम है, मुकाबला सख्त है इस टाइम पे। अगर वीक डेज़ में आप बाहर निकल जाए ना, तो बस समझे सारा रूटीन ऊपर नीचे होके रह जाता है और बच्चे बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है सुबह के उठे हुए होते हैं, डे टाइम पे सोते नहीं हैं, तो वो बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल। लेकिन मेरा जाना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि वीकेंड पे ही मुझे पार्टी ऑर्गेनाइज़ करनी थी, तो उससे पहले मुझे अपनी सारी चीज़ें कंप्लीट करनी है। तो मैं निकल गई थोड़ा आधे 1 घंटे के लिए, लेकिन बच्चे आए तो उनको शदीद भूख लग रही थी। मैंने जल्दी-जल्दी साथ ही साथ सारे बर्तन धोए हैं, और उसके साथ ही यहाँ पे देख लें मज़ेदार फ़िश तैयार हो गई है। और मुझे बहुत शदीद भूख लग रही थी, तो मैंने तो साथ में थोड़े से नट्स ही खा लिए। जिस वक्त हम केक्स खा रहे थे, उस वक्त ऐसा लग रहा था कि बस अब तो कुछ खा ही नहीं सकते। घर आते-आते तक वो डाइजेस्ट हो गया, हज़म हो गया। सो ये मैंने लिए हैं यहाँ से नट्स की एक शॉप है, नाम याद नहीं आ रहा उसका मुझे। बहरहाल मुझे उसके नट्स बहुत पसंद है। दूसरी शॉप से उसके थोड़े से ज़्यादा वो प्राइस लेते हैं, लेकिन उनके पास बहुत अच्छी वैरायटी होती है। इसमें सारे जो हैं ड्राई फ्रूट तो है ही, लेकिन ग्रेप्स भी थे उसके अंदर। मैकामेडिया जो थायराइड के पेशेंट के लिए बहुत अच्छे हैं, सीड्स होती हैं पम्पकिन वगैरह की, वो बहुत अच्छी हैं। और साथ ही साथ हमने खाना पीना खाया, और बच्चों की जो है ये एक्टिविटी स्टार्ट हो गई। What? और ये एक्टिविटी के साथ साथ जो है, ये एक्टिविटी के दौरान ही मेरे बेटे ने कोई इसके ऊपर बलून पे कोई इतना ज़ोर लगाया कि ये बलून हो गया बस्ट। और उनके बाद जो उसका रोना था कि ये बस्ट क्यों हुआ। Sparkle and heart for me. Yes. On a balloon. On a balloon. Wow, it looks beautiful. MashaAllah. Tabarakallah. अल्हम्दुलिल्लाह। बच्चों को उस तरह की एक्टिविटीज़ में जो है वो इन्वॉल्व करके रखना पड़ता है, नहीं तो बच्चे जो है ना खुद भी बिल्कुल कंट्रोल से बाहर हो जाते हैं। और ऐसी बात है, अम्माएँ जो सारा दिन संभाल रही होती हैं वो भी थोड़ा आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती हैं। एट द एंड जो है तो कोई ना कोई कलरिंग बुक, मार्कर, कुछ ना कुछ, और ये देख लें वो क्या, और यहाँ हुआ बर्स्ट बलून। तो बहरहाल ये था आज का दिन हमारा जो गुज़रा एक अच्छे केक की तलाश में। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया व्लॉग्स देखने का, पसंद करने का। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।